भगति मति सारंग पानी। दशरथ जी धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं, हृदय में भक्ति है। ऐसे हैं पिता और माँ। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। माँ कैसी हो? माँ ऐसी होनी चाहिए जैसी माँ कौशल्या है, पिता दशरथ जैसे। तो प्यारे भगवान तो आने को तैयार खड़े हैं, लेकिन उन्हें बुलाने के लिए माता पिता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को सबसे पहले मानस में 7 श्लोक संस्कृत में लिखे और फिर गोस्वामी जी ने संस्कृत को प्रणाम कर दिया। वर्णानाम वर्ग संघानाम से लेकर के निगमागम संयतम यदम तक 7 श्लोक लिखे। अच्छा, 7 ही श्लोक बाबा ने क्यों लिखे? कम ज्यादा भी लिख सकते थे, 7 ही क्यों लिखे? यहाँ संतों के बड़े भाव हैं। 7 मंत्र इसलिए गोस्वामी जी ने लिखे कि हमारे भारतवर्ष के चारों ओर 7 सागर माने जाते हैं। तो हमारे इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार 7 सागरों में होना चाहिए। ये संतों के भाव है। बोले भारतवर्ष के चारों ओर 7 द्वीप हैं, तो प्रचार प्रसार 7 द्वीपों में होना चाहिए। किसी का भाव है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिलाई थी, इसलिए 7 श्लोक लिखे। आदि आदि ये संतों के भाव हैं। कोई कहता है विवाह में 7 फेरे होते हैं, इसलिए 7 श्लोक लिखे। कोई कहता है 7 ही दिन है, 8वां दिन है नहीं। और संगीत के विद्वानों का तो मत यह है कि 7 ही स्वर है, इसलिए 7 श्लोक लिखे। इस कथा को किसी भी राग में गाया जा सकता है, ऐसा भाव है। लेकिन जो हो सो हो, गोस्वामी जी ने केवल 7 ही मंत्र लिखे। अब गोस्वामी जी ने संस्कृत को प्रणाम कर दिया और बस तुलसी बाबा ने 5 सोरठे लिखे। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोहि बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन। मूकं करोति वाचाल पंगुलग्यतं गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रार्थना की सबसे पहले सोरठे में गणेश वंदन करते हैं। कहते हैं जिनके नाम स्मरण से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आप इतने त्यागी होते हुए भी सिद्धि मांग रहे हो, कौन सी सिद्धि चाहते हो? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, मेरी सिद्धि जगत सिद्ध है, मैं केवल भगवान को मांग रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा सिद्धि और मेरा धन तो केवल राम है। दूसरे सोरठे में बाबा कहते हैं, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाए, मूक होई वाचाल, मूकम करोति वाचाल। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाए, ऐसे प्रभु पंगु पहाड़ को लांघ सकता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब तक व्यक्ति राम नाम नहीं गाता तब तक वो गूंगा है। इसीलिए हमें परमार्थ की भाषा बोलनी चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। राम नाम
का जप करना चाहिए। और तीसरे सोरठे में क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान का वंदन किया तुलसीदास जी ने। प्रभु मेरा ये हृदय समुद्र की तरह खारा है, यदि आप विराजोगे तो ये मीठा हो जाएगा। चौथे सोरठे में सदा शिव की वंदना की। महादेव आपने कामदेव को जलाया, मेरे हृदय में विराज कर आप मेरे काम क्रोध को उत्पन्न न होने दें। और पांचवें सोरठे में गुरु चरणों की वंदना की। देखिए बिना गुरु के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। साधक के लिए भगवान का स्वरूप श्री गुरुदेव होते हैं। ऐसा भाव यदि शिष्य के मन में रहा तो गुरु की चरण रज एक औषधि उसको दिखाई पड़ने लगेगी। ये ऐसा चूर्ण है साधक के लिए कि ये संसार के भव रोगों को नष्ट करता है। तुलसी इस चरण रज का काजल लगा करके अपनी आंख में लगाते हैं और दृष्टि दोष को दूर करते हैं। फिर गोस्वामी जी ने आगे कथा में प्रवेश किया। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सवहरना। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। देखिए कथा क्या है। कथा वही है जिस कथा को सुनकर हमारे आपका जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए। हमारा गोस्वामी जी कहते हैं कि मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है कि मन कर वेसाया अरला बन जा रही। मन कर किसी घने जंगल में आग लग जाए और उसमें कोई हाथी फंस जाए, जब तक वो सरोवर में नहीं आएगा तब तक वो अग्नि समाप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जला जा रहा है, लेकिन वो सुखी कब होगा? जब इस कथा रूपी सरोवर में आकर के गिर जाएगा। गोस्वामी जी ने संतों के चरित्र पर नजर डाली। संतों के चरित्र को कपास के चरित्र की उपमा दी है। संतों का चरित्र कैसा है? एकदम उज्ज्वल, संत भेद रहित होते हैं। संत ऐसे हैं जैसे कपास लोढ़े जाने, काटे जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर वस्त्र के रूप में परिणत होकर के और दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकने के काम आता है। इसी प्रकार संत स्वयं निंदा सुन करके, स्वयं कष्ट उठा करके दूसरों का कल्याण करते हैं। तुलसी ने संत समाज को घूमते फिरते प्रयागराज की उपमा दी है, जिनके जीवन में भक्ति की गंगा, ज्ञान की सरस्वती और कर्म